आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और चीन के दरमियान मुस्तहकम और पुरअमन ताल्लुकात न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया भर के लिए ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म और बीजेपी के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने पिछले 10 बरस के दौरान अपनी हुकूमत के तरक्याती कामों को उजागर किया। तीसरे मरहले के लोकसभा इंतखाबात के लिए इत्तलानामा कल जारी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। आज मुल्क भर में रिवायती जोश व खरोश के साथ ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत चीन सरहद की सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटे जाने की ज़रूरत है ताकि ताल्लुकात में गैर मामूली सूरत हाल को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के दरमियान मुस्तहकम और पुरअमन ताल्लुकात न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए भी ज़रूरी हैं। एक अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया कि दोनों मुल्क सिफारती और फ़ौजी सतहों पर मुस्बत और तामीरी दो तरफ़ा सरगर्मियों के ज़रिए सरहदों पर अमन व सुकून बहाल और बरकरार रख सकते हैं। भारतीय जमहूरियत के बारे में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में राय दहिंदगान की शिरकत में मुसलसल इजाफ़ा जमहूरियत के तईं अवाम के एतमाद का एक बड़ा सदाकतनामा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर 60 करोड़ से ज़्यादा अफराद ने 2019 में आम इंतखाबात में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया था, जबकि इस आम इंतखाबात में मुल्क में 97 करोड़ से ज़्यादा अहल वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 10 लाख से ज़्यादा पोलिंग मराकिज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म और सीनियर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत ने उत्तराखंड में 90% कुंबों को पाइप के ज़रिए पीने के साफ पानी के कनेक्शन फराहम किए हैं। ऋषिकेश में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने फ़ौजियों के लिए एक ओहदा एक पेंशन स्कीम नाफिज की है। उन्होंने कहा कि मरकज़ में बीजेपी हुकूमत ने फ़ौजियों को भारत में तैयार करदा बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी फराहम की हैं, जिनकी बदौलत उनकी जानें बचाने में मदद मिली है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज जदीद तरीन राइफ़लों और जंगी तैयारों से लेकर तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों तक हर चीज़ अब मुल्क के अंदर तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत के तहत सरहदी गाँवों में तरजीही बुनियाद पर तरक्की की जा रही है। जनाब मोदी ने कहा कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को आपस में जोड़ने की गरज से 900 किलोमीटर तवील शाहराह भी तामीर की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मुल्क में एक ऐसी हुकूमत है जिसने गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान भारत को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है। बीजेपी ने आज आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने एक और उम्मीदवार की लिस्ट जारी की। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भदोही लोकसभा सीट से डॉक्टर विनोद कुमार बिंड को मैदान में उतारा है। तीसरे मरहले के लोकसभा इंतखाबात के लिए इत्तलानामा कल जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत 10 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम 2 इलाकों की 94 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में गुजरात की सभी 26 सीटों, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, आसाम और मगरबी बंगाल की 4-4 और गोवा, दादर व नगर हवेली और दमन व दीव की 2-2 सीटों नीज़ जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुलतवी किए गए बैतूल पार्लिमानी हलके के लिए भी नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। बैतूल पार्लिमानी हलके के लिए दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जाने थे, ताहम बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की मौत की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। अब तीसरे मरहले के तहत इस सीट पर चुनाव होंगे। इस मरहले के लिए 19 अप्रैल तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 7 मई को वोट डाले जाएंगे।
आसाम में लोकसभा इंतखाबात से कबल तिनसुकिया ज़िला इंतज़ामिया ने ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग को यकीनी बनाने की एक कोशिश में 1 घंटे में बड़ी तादाद में वोटरों के ज़रिए हलफ लिए जाने से मुताल्लिक एक मुनफरिद कारनामा अंजाम दिया है। सरकारी ज़राए ने तस्दीक की है कि कल 1 घंटे में 1,59,000 से ज़्यादा लोगों ने इस सिलसिले में हलफ लिया। ये तकरीब मार्गेरिटा और सादिया सब डिवीज़न समेत तिनसुकिया ज़िले में मुनक़िद की गई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में आज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। पुलिस ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने राजपुरा इलाके में फरासीपुरा गांव में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में एक खुफिया इत्तला मिलने पर इलाके की नाकाबंदी करके तलाश की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने कहा कि दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज पर गोलियां चलाई जाने पर तलाशी की कार्रवाई एक तसादुम में तब्दील हो गई। इस तसादुम में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। मारे गए दहशतगर्द और उसके ग्रुप की शनाख्त की जा रही है। पुलिस ने बताया कि तसादुम की जगह से हथियार, गोली बारूद और बाज़ काबिल एतराज़ सामान बरामद हुआ है। इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन NHRC ने आज़ा की पैबंदकारी करने वाले एक गिरोह का पता लगने पर हरियाणा और राजस्थान की रियासती सरकारों को नोटिस जारी किया है। मीडिया की खबरों का खुद नोटिस लेते हुए NHRC ने दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और पुलिस के डायरेक्टर जनरल साहिबान से कहा है कि वो इस सिलसिले में 4 हफ्ते के अंदर एक तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। कमीशन ने इंसानी आज़ा की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए जा रहे इक़दामात के बारे में भी इंक्वायरी की। आज मुल्क भर में मजहबी जोश व खरोश और अक़ीदत के साथ ईद उल फ़ितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार रमज़ान के 1 महीने के रोज़े पूरे होने पर मनाया जाता है। अक़ीदतमंदों ने ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद उल फ़ितर की नमाज अदा की। बाद में लोगों ने एक दूसरे को ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद दी। दिल्ली में ईद की नमाज जामा मस्जिद, फ़तेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त किए गए हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने पैगाम में कहा है कि यह त्यौहार रमज़ान के 1 महीने के रोज़ों और दुआओं के बाद मनाया जाता है और ये त्यौहार मोहब्बत और उख़ुवत का पैगाम देता है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि ईद का मौका गरीबों और पसमादा लोगों की मदद करने और उन्हें खुशियों में शरीक करने का मौका है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार हर एक को तहरीक देता है कि वो एक पुरअमन ज़िंदगी जिए और समाज की खुशहाली के लिए काम करे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि ईद उल फ़ितर हमें हमदर्दी, सखावत और इत्तिहाद की उन अक़दार की याद दिलाती है जो इस त्यौहार के पसे पर्दा हैं और हमारे गोनागोनियत के हामिल मुल्क की अक़दार को उजागर करती हैं। उन्होंने दुआ की कि ईद का त्यौहार हम सभी की ज़िंदगियों में खुशी, तकमील और बहुत सारी नेमतें लेकर आए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा है कि इस मौके पर हमदर्दी, इज्तिमाइयत और अमन के जज्बे को मज़ीद वसअत मिले। बांग्लादेश में मुस्लिम बिरादरी के लोग जोश व खरोश के साथ ईद उल फ़ितर का त्यौहार मना रहे हैं। ढाका में कौमी ईदगाह मैदान और दूसरी जगहों पर ईद उल फ़ितर की नमाज अदा की गई। बांग्लादेश की अपने हम मनसब शेख हसीना के नाम एक ख़त में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल फ़ितर के मुक़द्दस मौके पर भारत के अवाम और हुकूमत की जानिब से बांग्लादेश के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। कल रात जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को एक सनसनीखेज मैच में 3 विकेट से हरा दिया। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और चीन के दरमियान मुस्तहकम और पुरअमन ताल्लुकात न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया भर के लिए ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म और BJP के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने पिछले 10 बरस के दौरान अपनी हुकूमत के तरक्याती कामों को उजागर किया। तीसरे मरहले के लोकसभा इंतखाबात के लिए इत्तलानामा कल जारी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। आज मुल्क भर में रिवायती जोश व खरोश के साथ ईद उल फ़ितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। और IPL क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।